रहा है, मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया जाता है और इस त्रिभुज के बारे में दिया है। यहाँ पे आपका ये समकोण दिया है 90 डिग्री और यहाँ मान लीजिए कोई भी न्यून कोण हो सकता है। तो यहाँ हम मान लें ए, यहाँ मान लें बी और यहाँ मान लें सी। अब इसमें आपका इस त्रिभुज के बारे में दिया है कि यह हमारा एक जो है पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है, किस इसके बारे में त्रिभुज का क्या है। त्रिभुज कई प्रकार के बनाते हैं, त्रिभुज ऐसे भी बन जाता है। अब आप जब त्रिभुज थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आप लोग तुरंत जो है समझ नहीं पाते हैं। तो यहां हो जाएगा ए, यहां हो जाएगा बी, यहां हो जाएगा सी। अब इसी प्रकार त्रिभुज यहां बन जाता है, ऐसे बन जाता है। ये थोड़ा सा अगर इस तरह बन जाता है तो भी बच्चे पहचानने में गड़बड़ी कर देते हैं। तो जब बच्चे ऐसे ही, देखिए मेन चीज इसी में, जब आप इसी में पहचानने में गड़बड़ी कर देते हैं तो फिर आप कहते हैं ये कौन सी त्रिभुज आ गया। लेकिन आपको मैं आज ऐसा परिभाषा और ट्रिक बता दूंगा कि आपको पहचानने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, हमको कैसे लगाना है, पाइथागोरियन ट्रिक वाला है कि नहीं है। तो आप लोगों को हम बताएंगे, कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है। यहां हो जाएगा पाइथागोरम ट्रिक। अब पाइथागोरम ट्रिक क्या कहता है, पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, जिसमें आपका ये पाइथागोरम कहा जाता है। ये त्रिभुज जो होता है इसमें कहता है समकोण के सामने की भुजा को लंब सामने की भुजा को, किसके, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कर्ण। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब यहां देखिए आपका आता है तो इसमें इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब जब इसमें लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर है तो आपको ये पूछने वाली बात आती है कि ये लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, ये आते कहां से हैं। तो आपको उसी चीज के बारे में आज हम बताएंगे और कुछ दो चार उदाहरण भी बताएंगे। तो यहां हो जाएगा समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब समकोण क्यों इसको कह दिया गया, जब किसी एक सीधी रेखा पर कोई लंब अगर रेखा डाली गई है तो वहां पे आपका 90 डिग्री बनेगा। और समकोण त्रिभुज इसे भी कहा जाता है जब दो भुजाओं के वर्गों का योग, जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वह हमारा जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। और पाइथागोरियन ट्रिक भी समझ लीजिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के यदि बराबर होता है तो यह हमारा पाइथागोरियन ट्रिक भी कहलाता है। देखिए दोनों हैं, समकोण त्रिभुज भी उसी को कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिक भी उसी को कहेंगे। पाइथागोरियन ट्रिक तभी कहलाएगा जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, तभी वह पाइथागोरियन ट्रिक कहलाएगा, अन्यथा वह पाइथागोरियन ट्रिक नहीं कहलाएगा। समकोण त्रिभुज तो आपका यदि कोई एक रेखा समतल पर खींची गई है और उस पे अगर एक रेखा आपने लंब डाल दिया तो आपका जो बनेगा वो समकोण त्रिभुज वहां बन जाएगा। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिक कहता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया तो वह हमारा पाइथागोरियन ट्रिक होगा, अन्यथा वो पाइथागोरियन ट्रिक नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ आपका एक कर्ण पता चल गया कि समकोण के सामने की भुजा को
कर्ण कहते हैं। अब यहां आता है न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब देखिए न्यून कोण के सामने की भुजा को, ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। लेकिन आप फिर यही सोच सकते हैं कि अगर न्यून कोण थीटा इसको मान ले तो लंब हम किसे मानेंगे? तो अब हम इस त्रिभुज में आपको बताएंगे, अगर न्यून कोण आप इसको मानते हैं तो लंब आपका ए होगा, अगर न्यून कोण आप इसको मानते हैं तो आपका लंब ए होगा। लेकिन कर्ण कभी बदलने वाला नहीं है, सब कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हमेशा हमेशा ही कर्ण रहेगा। और ये भी है कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण ही होती है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अगर आपका इसको न्यून कोण मान ले तो लंब ए हो जाएगा, अगर इसको न्यून कोण मान ले तो लंब ए हो जाएगा। तो सीधी सी बात, परिभाषा आप एकदम याद रखिएगा। परिभाषा के आधार पर आप चाहे जिसको कर्ण कहें, चाहे जिसको लंब, चाहे जिसको आधार मान सकते हैं। अगर न्यून कोण इसको मानता है, आपको बताया परिभाषा, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अगर न्यून कोण इसको मानता है तो लंब ए होगा, अगर न्यून कोण इसको मानता है तो लंब ए होगा। परिभाषा आपको बता दिए। अब कहोगे आधार किसे कहते हैं? न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जो बचा सो आधार कहलाता है, ये भी जान लीजिए। अब ये आपका पाइथागोरियन त्रिक आता है। ये पाइथागोरियन त्रिक आपका जो है अब ये आपका पाइथागोरियन जो त्रिक हो जाएगा। अब ये पाइथागोरियन त्रिक आपको यहाँ देखना है कि ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। तो अब देखिए पाइथागोरियन त्रिक में आप लोगों को हम बता रहे हैं कि पाइथागोरियन त्रिक कौन कहलाएगा और पाइथागोरियन त्रिक कौन नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ एक भुजा आपका दे दिया है 3, 4, 5। अगर ये दे दिया है, मान लीजिए कि पाइथागोरियन त्रिक में मान लिया कि इसमें हमारा एक भुजा दे दिया 3, एक दे दिया 4 और एक दे दिया 5। तो पाइथागोरियन त्रिक सिद्ध करना है कि ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए कि कहा जाता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण यहाँ दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 बराबर 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। अब यहाँ 4 × 4 = 16 जब स्क्वायर देता है उसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है। जैसे 4 पे स्क्वायर दिया है तो 4 × 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 × 4 = 16 हो जाएगा। यदि किसी संख्या पर स्क्वायर देता है तो जिस संख्या पे स्क्वायर होता है उसी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं। अगर 3 घात दे देता है उसी संख्या का 3 बार गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25 बराबर हो जाएगा 16 × 9 = 25। ये पाइथागोरियन त्रिक है। लिखेंगे 3, 4, 5 पाइथागोरन त्रिक है। अब पाइथागोरन त्रिक है कौन सा नहीं, अब यहाँ ये भी देख लीजिए। अब पाइथागोरियन त्रिक में आपका यहाँ दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका 4 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे। अब यहाँ पाइथागोरियन त्रिक देखिए, सूत्र का प्रयोग हमेशा आप करिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो जब आधार स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ मान लीजिएगा कि यहाँ आपका लंब सबसे बड़ा होता है 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर, 7 × 7 = 49 हो जाएगा बराबर 5 × 5 = 25 होगा प्लस 4 × 4 = 16 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 4 × 9 बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 11, 2 और 1 3, 3 यहाँ हो जाएगा आपका 4 × 41। तो ये आपका हो जाएगा ये नॉट इक्वल
ये हो जाएगा पाइथा त्रिक नहीं है। अब यहाँ ये से आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है और कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। अब इसी प्रकार हम आपको एक सवाल बता रहे हैं, कह रहे हैं एक मीनार 10 मीटर, कह रहा है एक 10 मीटर लंबा मीनार है, सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। यानी कह रहा है यहां से मान लीजिए, देखिए कह रहा है कोई 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, कह रहा 10 मीटर लंबी सीढ़ी, 10 मीटर लंबी सीढ़ी कह रहा 8 मीटर दूर पर लंबाई 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। यानी 10 मीटर लंबी सीढ़ी, मान लीजिए यहाँ ये दीवार है और वह 8 मीटर दूर क्या की गई है, रखी गई है, और वह 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये सीढ़ियां जो आपकी है ये आपका दिया है 10 मीटर। अब ये आपका हो गया 10 मीटर, और ये कह रहा है कि दीवरिया के पाद से 8 मीटर दूर रखा गया है, ये आपका नहीं पता है। अब मान लिया कि हमारा ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया, तो कह रहा है कि एक दीवार है, दीवार पे 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई गई है और दीवारिया के पार से 8 मीटर वह दूर रखी गई है। तो यहाँ आपका क्या होता है, इसको हम जब लंब रखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो आपको पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, यहां हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां आपका हो जाएगा कर्ण का मान दिया है, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी है, सीढ़ी आपकी ऐसे लगाई गई है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर, लंब क्या है, लंब एच है, पता नहीं है, प्लस आधार, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो आधार दिया है 8 मीटर स्क्वायर, 8 दिया है तो 8 मीटर स्क्वायर करेंगे, 10 दाएं 100, और यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 8 × 64। यहाँ हम इसको पक्षांतर कर दे, हो जाएगा 100 - 64 बराबर हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 6, अब यहाँ 6 × 3 = 9 बराबर एच स्क्वायर। ये 36 जो होता है 6 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ कर देंगे 6 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा एच बराबर आ गया आपका 6। यानी दीवार की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, 6 मीटर आ गई। दीवार की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर आपकी आ गई। अगला आपका सवाल एक कह रहा है, अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा और हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और देखिए तो मेन चीज अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है जिसके कर्ण को क्या करना है, ज्ञात करना है। जब कर्ण को ज्ञात करना है तो उसके जो है 2 अन्य भुजाएं दिए हैं। इसका मतलब कर्ण आपको जब ज्ञात करना है
तो आपका यहाँ 2 भुजा दे दिया, मान लिया हम लंब को मान लिया 15, लंब को मान लिया 15 और जो है क्या कर रहा है आधार को मान लिया 8 और ये कह रहा है कि आपको जो है ज्ञात करना है कर्ण को। तो ये हमारा समकोण है, ये हमारा न्यून कोण है, तो इसको हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए, इसको मान लिए सी। तो यहां आपका हो जाएगा तो लिखेंगे ये चीज लिखना आप नहीं भूलेंगे, पेपर में आप लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप करिएगा ताकि आपका नंबर कटने के चांसेस न हो। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका यहां हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब यहां आपका देखिए, अब आपको मैं परिभाषा बताया हूं, क्या बताया हूं, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और सम कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा ए स्क्वायर और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये आपका दिया किसमें है, सेंटीमीटर में मान लीजिए दिया है, तो सेंटीमीटर में मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 15 होता है 225 प्लस हो जाएगा 8 × 64, तो ए स्क्वायर। सबसे पहले आपको वर्ग याद करना अति आवश्यक है। वर्ग ज्ञात करने का, जैसे 1 पे आपका स्क्वायर किया तो 1 × 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, 2 × 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर दिया है तो 3 × 3 बराबर 9, 4 स्क्वायर दिया है तो 4 × 4 बराबर हो जाएगा 16 और 5 दिया है तो हो जाएगा 5 × 5 बराबर 5 × 5 = 25। तो इसी प्रकार आप पहले वर्ग याद कर लीजिए या वर्ग याद कर लीजिए, तब ये सवाल लगाने में आपको आसानी होगा। यहाँ हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 और यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका जब 2 आ जाएगा तो यहाँ आपको देखने को भी मिलेगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाए। जैसे मान लीजिए आपको पता है गुणनखंड निकालेंगे तब पता चलेगा। यहाँ 2 8 9, सबसे पहले इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। इसका जोड़ा यहाँ बन गया तो यहाँ 1 हो गया, 1 1 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 2 में से 1 गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अब 1 1 यहाँ 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ ऐसी अंक गुणा करिए, यहाँ हम क्या कर देंगे 7 7 7 49 के 9, 7 दूना 14 14 4 18। इसका मतलब ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से अपनी किताबों के सवालों को लगाएंगे और इसको भी समझ के लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए समझने की बात कह रहा है, एक बिजली के खंभे के सहारा देकर जो है सहारा देने वाले तार की लंबाई प्रकृति। अब जैसे मान लीजिए कह रहा है एक खंभा है, अब वो खंभा है, ये मान लीजिए एक खंभा है, अब एक खंभा आपका खड़ा हुआ है और खंभा को जो आकृति दिया है, अब यहाँ जो खंभे की लंबाई दिया है ये 3 मीटर दे दिया है, खंभे की लंबाई 3 मीटर दे दिया है और जो आधार से दूरी पर रखा गया है जो सपोर्ट, जैसे मान लीजिए खंभा जब खड़ा किया जाता है एक तार उसके किनारे से निकाल करके ले जाया जाता है, जमीन में गाड़ा जाता है, तो वो लगभग 4 सेंटीमीटर पे दिया है। 4 मीटर, अगर 4 मीटर पे दिया है और ये 3 मीटर का खंभा है
तो 3 मीटर के खंभे हैं, 4 मीटर पे ले जाके अगर दिया है तो यहाँ हम क्या कह रहा हूं उस तरवा की लंबाई को बता दीजिए कि वो तरवा की लंबाई कितना है। तो तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए अब आपको पता है इस 90 अंश का कोण हो गया। जब ये दो मान पता है तो तीसरा बचा क्या, कर्ण बचा। तो यहां आप सीधे कह देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाना शुरू करेंगे तो यहां सबसे पहले आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर। तो अब आधार स्क्वायर होगा तो मान लीजिए कि हमारा कर्ण ए है, तो यहां हम कर्ण के स्थान पे ए स्क्वायर बराबर लंब के स्थान पे 3 का स्क्वायर आधार के स्थान पे 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5 मीटर। ये हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप जो है आप अपने प्रश्नावली को लगाएंगे। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपको देता है कि जो है अगर हम लंब को इतना दे दे कर्ण को इतना दे दे तो हमारा किस प्रकार का सवाल लगेगा। जैसे समकोण त्रिभुज में कह रहा है पहला क्वेश्चन दिया है, अगर एक भुजा हमारा दिया है 5 4 3, अगर मान लीजिए 5 दिया है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अब मान लीजिए कह रहा है कि त्रिभुजों में कौन त्रिभुज समकोण है। अब यानी ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो यहां आपका दिया है क्या, इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाएंगे तो यहां हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां आपका कर्ण के स्थान पे सबसे जो लंबी भुजा होती है उसको कर्ण के स्थान पे रखते हैं और जो उससे छोटी होती है लंब आधार मान लेते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9, तो यहाँ हो जाएगा 25 बराबर यहाँ भी 25 हो गया। ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब इसी प्रकार ये दूसरा आपका आता है, यहाँ 6 दिया है 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो इसमें अब हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी वही हल करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ आपका सबसे लंबी भुजा 8 है तो 8 को हम कर्ण मानेंगे क्योंकि सबसे बड़ा लंबा भुजा कर्ण ही होता है। ये 7 का स्क्वायर होगा प्लस 6 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 8 × 64 7 × 49 प्लस हो जाएगा 6 के 36, तो यहाँ हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा 9 6 15 और यहाँ हो जाएगा 4 3 7 1 8। ये हम सीधे लिख देंगे बराबर नहीं है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है।
और अगर पूछता पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है।